बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को कैसे फॉर्मेट किया जाता है और टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे दी जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में जाएं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर टेबल्स का एक टूल ग्रुप है, यहाँ से आप टेबल ओपन करें। इंसर्ट टेबल में जाएं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स दें, यहाँ पर कितने कॉलम आपको चाहिए। मैं नंबर ऑफ़ कॉलम 7 दे देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ़ रो, जितनी रो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर उतनी रो लिखें। ठीक है, ये मैंने रो लिख ली। अब मैं इस टेबल में डेटा इनपुट करता हूँ। मैं पहले सेल से शुरू करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये मैंने डेटा इसमें पुट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने दिनों के नेम लिखे हैं ये सेल के सेंटर में आ जाएं। तो आप इन नेम्स को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ होम टैब से यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करें तो ये सेंटर पे हो जाएंगे। लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड से, और राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे चले जाएंगे। या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तब भी ये सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में आ गए। अगर आप इसमें कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ से ये सैटरडे का कॉलम है, मैं यहाँ पर आके ये देखें ये एरो आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर डिलीट कॉलम कर सकता हूँ। ये देखें कॉलम डिलीट हो गया। दूसरा कॉलम लेकर आना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप एक इस कॉलम को सेलेक्ट करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इंसर्ट में आएँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, लेफ़्ट की तरफ कॉलम आएगा। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, हमें राइट की तरफ चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पर कॉलम आ गया। एक और कॉलम चाहिए, राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट कॉलम राइट, ये देखें एक और कॉलम आ गया। डिलीट करने का मैंने बता दिया, राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम कर दें। अब यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ सैटरडे। और उसके अलावा अगर आपने रो डिलीट करनी है तो रो डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे मल्टीपल रो सेलेक्ट करता हूँ। 3 रो को सिलेक्ट किया है। आखिरी सेल में क्लिक करें और यूँ सेलेक्ट करके आप जितनी रो डिलीट करना चाहते हैं उन रो को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट सेल्स में जाएं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसमें शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, शिफ्ट सेल्स अप, डिलीट इंटायर रो। वो रो डिलीट करें जिनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है या जिनमें हम इंटर हैं। तो मैं ओके करता हूँ। ये देखें यहाँ पर रो डिलीट हो गई। अगर आप रो इंसर्ट कराना चाहते हैं, रो इंसर्ट करने के 2 मेथड हैं यहाँ पर। एक तो आप इसी तरह रो को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें ऊपर, इंसर्ट में जाएं। अब रो चाहिए आपको, ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर रो आ जाएगी। और अगर राइट क्लिक करके आप बिलो रो पे क्लिक करेंगे तो नीचे रो आ जाएगी। ये देखें रो। दूसरा तरीका ये है कि ये जो कर्सर है ये आप आखिरी सेल में रखें। आखिरी सेल में रखने के बाद अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करें। ये देखें टैब से कर्सर आगे मूव होता है, जैसे ही आखिरी सेल में कर्सर आएगा और आप टैब प्रेस करेंगे तो इसी तरह रो इंसर्ट हो जाएगी टेबल में ऑटोमेटिक। तो आप रो को डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट डायरेक्शन में देखें, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं दिनों के नेम, इन दिनों के नेम को सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन में आता हूँ। डायरेक्शन में ये 3 डायरेक्शन होती है। ओरिएंटेशन, ये देखें मैं यहाँ पर इस तरह से मूव करना चाहता हूँ, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया। ये देखें टेक्स्ट डायरेक्शन अभी हमारी चेंज हो गई। ये देखें
मैं क्लिक करके ये देखें रो को फिर हम मूव भी कर सकते हैं। जो स्पेस है ज़्यादा वो स्पेस ऐसे हम ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे क्लिक करें इसके ऊपर और लाइन को खींच कर ले आएँ। टेक्स्ट डायरेक्शन हमने चेंज कर लिया। दोबारा चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह का डायरेक्शन रखना चाहते हैं, आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट डायरेक्शन में आए। इस तरह डायरेक्शन करना चाहते हैं तो ये इस तरह डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखा आप लोगों ने कि हमने टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर लिया। ये देखें, सेलेक्ट करें, ऊपर राइट क्लिक करें तो टेक्स्ट डायरेक्शन आता है यहाँ पे। ये देखें मैंने ये डायरेक्शन कर लिया। टेबल के अंदर जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये एक ही रो हो, बीच में कॉलम ख़त्म हो जाए, तो आप यहाँ पे इस तरह रो को सेलेक्ट करें, सारे सेल्स को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे मर्ज सेल्स में आए। ये देखें यहाँ पर ये सेल मर्ज हो गए और एक रो बन गई। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो 6 सेल्स हैं यहाँ पर एक सेल बन जाए, तो यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट करें, जितने सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे मर्ज सेल्स में आए। ये देखें सेल्स में मर्ज हो गया। मैं यहाँ पे नेम टाइप करता हूँ। अब देखें नेम जो है टॉप साइड पे आ रहा है और लेफ़्ट साइड से इस नेम को सेंटर में करना चाहते हैं कि सेल के बिल्कुल सेंटर में आए, तो आप इस नेम को सिलेक्ट करें, यानी इस पूरे सेल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। ये देखें ये सेलेक्ट कर लिया मैंने सेल्स को। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें सेल अलाइनमेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये नेम सेंटर पे आ जाए। ये देखें, अब देखें कि नेम जो है बिल्कुल सेंटर पे आया। इस पर मैं राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ। ये देखें अब जो है हमारा नेम जो है वो बिल्कुल सेल के सेंटर में आ गया है। तो इसी तरह आप टेबल को मर्ज भी कर सकते हैं और सेल के अंदर नेम की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।